बस करेंगे वो। आप बोल रहे हैं चाची के साथ अवैध संबंध है और वो बोल रहे हैं कि आपके भाई अपने भाई के साथ सगे भाई के साथ संबंध है। सब शिक्षक हैं जो टीचर है जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको मारी हैं पीटी हैं, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? एकदम सरासर गलत इल्जाम है। हम लोग उन्हें नहीं मारा है। सब मतलब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? अब ये आप लोग करिए ना डिसाइड। देखिए 3 बजे आते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि मेरा भाई आ रहा है, तुमको एकदम यहाँ पे गोली मारेगा और छोड़ेगा नहीं। हम लोग आपको बोल रहे थे, आपके पति देव बोल रहे थे? पति बोले हाँ। का बात करें और जो 40,000 रुपया नगद था ना, वो सरासर गलत है। वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ही लेके गई है और आप बोल रहे हैं कि चाची लेके गई है। सरासर गलत है। जो 4 लाख 5 लाख का जो सामान था, मतलब सोने चांदी का जितना गहना है, वो सारा मतलब हम बता सकते हैं क्या क्या था। तो वो चाची को दे करके वहाँ से भगा दे। चाची यंग है अभी, उनके प्रति मेरे पति का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हम बोल रहे 30 तारीख को सुबह में उन लोग दोनों को हम अर्धनग्न अवस्था में उनके कमरे में देखे हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ एकदम हम देखे हैं। उसी का विरोध करने पे इतना बड़ा मतलब साजिश रचा गया। और वो बोल रहे हैं कि आपके भाई से संबंध है, हाँ। अपने सगे भाई से संबंध तो है आपका। आप ही लोग बताइए कि किसी का अपने भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ अवैध संबंध हो सकता है? मेन मुद्दा यहाँ पे दहेज और उनका जो अवैध संबंध है। अवैध संबंध किससे अवैध संबंध है? चाची के साथ, विधवा चाची है उनकी। तो नमस्कार दोस्तों, हम अभी उसी बीपीएससी शिक्षक की पत्नी के पास हैं, जो कि उनका आरोप ये था कि उनकी पत्नी ही उनको पीट देती है। तो यहाँ हमारे साथ उनकी पत्नी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कितनी तक सच्चाई है ये। तो सबसे पहले आप बताइएगा, आपका नाम क्या है? श्वेता कुमारी। श्वेता कुमारी। अच्छा, जो बीपीएससी शिक्षक हैं जो टीचर है जो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको मारी हैं पीटी हैं, कहाँ तक सच्चाई है इसमें? एकदम सरासर गलत इल्जाम है। हम लोग उन्हें नहीं मारा है। उन लोग खुद वो मतलब जैसे कि हम बता रहे हैं, मेरे साथ रिसेप्शन के दिन से ही मारपीट हो रहा है। अच्छा। मेरे पति दहेज को लेकर के उनको 11 लाख रुपए और 4 लाख का गहना, 15 ग्राम का सोने की चैन, 2 ग्राम की अंगूठी और इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोफा पलंग टोटल चीज़ दिया गया है। अच्छा, आप दोनों में किस कारण से लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया? कब शादी हुई थी आपकी? 24 फरवरी 2026 को। अभी शादी को सिर्फ 3 महीने हुए हैं। मात्र 3 महीने हुए शादी की? यहाँ पे 3 महीने के बाद इस तरीके का मामला आप लोग दोनों? हाँ, मेन मुद्दा यहाँ पे दहेज और उनका जो अवैध संबंध है। अवैध संबंध किससे अवैध संबंध है? चाची के साथ, विधवा चाची है उनकी प्रीति। उनका कहना ये है, आप पे आरोप लगा रहे हैं, मैं चाची से बात करता था, मुझे चाची ने शुरू से ही पाल के पोस के बड़ा किया है, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं उसी से बात करता था, इसी कारण से वो मना करती थी मुझे बात करने के लिए। नहीं, कभी ऐसा नहीं किया। मतलब बल्कि ये है कि वो मेरे मम्मी पापा से बात नहीं करने देना चाहते थे कि यहाँ का सारा बात कहेगी तो कुछ मतलब होगा कि मतलब विरोध करेगी, थाना जा सकती है, पुलिस जा सकती है। आप बोल रही हैं अवैध संबंध, किससे अवैध संबंध? अपनी चाची प्रीति देवी के साथ। और वो बोल रहे हैं कि आपके भाई से संबंध है, हाँ। अपने सगे भाई से संबंध तो है आपका। आप ही लोग बताइए कि किसी का अपने भाई के साथ, अपने सगे भाई के साथ अवैध संबंध हो सकता है? उनके चाचा नहीं है। 10 फरवरी 2018 को ही उनका देहांत हो गया है। अच्छा। तो विडो है चाची, यंग है अभी, उनके प्रति मेरे पति का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हम बोल रहे 30 तारीख को सुबह में उन लोग दोनों को हम अर्धनग्न अवस्था में उनके कमरे में देखे हैं। क्या बात कर रही हैं? हाँ एकदम हम देखे हैं। उसी का विरोध करने पे इतना बड़ा मतलब साजिश रचा गया है मेरे खिलाफ। उस समय जब हम विरोध किए उसका, तो चाची और मेरे हस्बैंड दोनों ने मेरे साथ मारपीट की। उसके बाद गला भी घोटने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह से हम बच गए। लेकिन उसके बाद वो क्या कि जितना ज्वेलरी था मेरे पास सारा छीन कर अपनी चाची को दे दिए। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा मोहल्ले में लगी हुई है। ज्वेलरी का बात करें और जो 40,000 रुपया नगद था ना, वो सरासर गलत है। वो बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी ही लेके गई है और आप बोल रहे हैं कि चाची लेके गई है। सरासर गलत है। जो 4 लाख 5 लाख का जो सामान था, मतलब सोने चांदी का जितना गहना है, वो सारा मतलब हम बता सकते हैं क्या क्या था। तो वो चाची को दे करके वहाँ से भगा देते हैं, बोलते हैं कि आप जाइए यहाँ से, नहीं तो आप फंसिएगा, राजा को भेजिएगा रात को, इसका खेल खत्म कर देना है। चाची इनकी 6 बजे यहाँ से निकल चुकी हैं मेरे घर ससुराल से। उसके बाद फिर मेरे पति ने मेरे साथ मारपीट किया, गला दाबने की कोशिश की। फिर उसके बाद दरवाजे बंद करके वो चले गए, कहीं चले गए। 3 बजे आते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि मेरा भाई आ रहा है, तुमको एकदम यहाँ पे गोली मारेगा और छोड़ेगा नहीं। हम आपको बोल रहे थे, आपके पति देव बोल रहे थे? पति बोले हाँ मेरा भाई आ रहा है, चचेरा भाई राजा भगत, वो आएगा मार देगा तुमको, हम दोनों मिलके मार देंगे, खेल खत्म कर देंगे। तो हम सोचे कि मजाक में बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं कि पति हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद 3 बजे के बाद, आपको पता है ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं अपने पति पर? इल्जाम नहीं लगा रहे, एकदम सत्य है। सत्य है? एकदम सत्य है।
एकदम सत्य है, उनका अवैध संबंध है अपनी चाची के साथ ही। उसके बाद मतलब रात भर फिर उसके बाद भी ना पानी पीने देना है, नहीं खाना खाने देना, बेड पे सोने जाएँ तो पूरा का पूरा पानी गिरा दें, मतलब बैठने भी नहीं देना है। और फिर उसके बाद भी रात को ये मेरा यही दुपट्टा था, इसी से मेरा ये गला मतलब ऐसे कर रहे थे, मार रहे थे, पूरा कि तुमको आज ख़त्म कर देंगे। उसी के बीच मेरा फ़ोन भी छीन लिए उन्होंने, मेरे पति ने फ़ोन छीन लिया, बात नहीं करने दिया, फ़ोन पे फ़ोन आ रहा था घर पे। अंदेशा था लोगों को, काहे कि दिन से ही अंदेशा हमको भी था। लेकिन मतलब सोचा कि मतलब हम ही गलत हैं। लेकिन उसके बाद जो हुआ कि 11:30 बजे इनका भाई दरवाज़ा खटखटाता है। हम बोले इतनी रात को कौन होगा? ये जाते हैं दरवाज़ा खोलने, तो हमको टाइम मिलता है, हम देख लिए भाई आया है, वो लोग बात कर रहे हैं। तो हम जल्दी से भैया को फ़ोन करके बोले हैं, भैया वो आ गया है, अब हम नहीं बचेंगे, हमको मार डालेगा ये लोग। तो उसके बाद भैया डायल 112 को उधर से फ़ोन करते हैं, आती है और उसके बाद फिर पुलिस ले जाती है। पुलिस उसके बाद भी उनका भाई जब देखता है बात करते वक़्त, उन लोग पकड़ लेते हैं हमको, मोबाइल छीन लेते हैं मेरे पति और फिर मारपीट करते हैं। तो ये क्या साजिश करते हैं, अपने भाई को बोलते हैं कि तुम छत पे चले जाओ, तुम अभी आए हो सीधे बोल देना कि मतलब अभी मैं आया हूँ, अभी मैं इसको नहीं कुछ किया हूँ और मैं सँभाल लूँगा, हम सब कर लेंगे। इसके बाद ये बेल्ट निकालते हैं, इनको लगा कि सिर्फ़ मेरे मम्मी-पापा, भाई आ रहे हैं और मारने के लिए ये जाने लगे। पुलिस को देखते ही ये सहम गए और फिर पुलिस इन दोनों को साथ में हमको भी ले गई, इनको भी ले गई। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरा फ़ोन भी मेरे हाथ में नहीं था। अच्छा, शादी के कितने दिन बाद आप लोग दोनों का लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया? रिसेप्शन के दिन से ही ये लोग मारपीट करने लगे। रिसेप्शन के दिन से? हाँ, सिर्फ़ दहेज, इसका मेन मकसद है दहेज, 11 लाख रुपए इनको चाहिए और 4 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम टीचर हैं, हमको बाइक से जाना शोभा नहीं देता है तो स्कूल। शादी से पहले कुछ डिमांड था उनका? हाँ, वो क्या तो था? पहले ही उनको 11 लाख रुपए दिया जा चुका है और जैसा कि हम बोले 4 जब लाख। गाड़ी का डिमांड किए कब किए वो? शादी के रिसेप्शन के दिन से ही, मतलब शादी के दूसरे दिन आए ना, हम उसी दिन से इनका डिमांड इनके पूरे परिवार का हो गया कि 10 लाख रुपए 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, इनका यही कहना था। और इनकी बहन थी, इनकी चाची, इनका सब चचेरा भाई इनका बोलने लगा कि ये मतलब ऐसा है कि तुमको देना पड़ेगा। मेरा मतलब ऐसा-वैसा नहीं है, टीचर है, ऐसे कि इसका स्टेटस है, तुमको देना पड़ेगा। ये बाइक से जाता है तो शोभा मतलब नहीं कहीं देता। न कहीं मुख्य रूप से दहेज। दहेज के कारण ही ये मामला हाँ। इस तरीके का पहुँचा है। हाँ, दहेज की ही। और तुम नहीं दोगी तो तुमको मार देंगे और फिर इसको आत्महत्या का नाम दे देंगे। उसके बाद तो फिर हम आज़ाद हैं, फिर हम शादी कर लेंगे। फिर मतलब एक होता है ना कि हमको मारने के बाद फिर एक शादी करते, फिर उसको भी मारते, बस दहेज। हमारे साथ मौजूद हैं इनके भाई, जो इनके सगे भाई हैं, इनसे ही हम बात कर लेते हैं आखिरकार क्या जिस तरीके का आरोप लगाए इनके पतिदेव कि अवैध संबंध है। इधर आइए थोड़ा-सा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक हुआ सर। अभिषेक कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मैंने मास्टर्स इसी साल फाइनल किया है अच्छा। और मैं जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। अच्छा, बता दूँ आपको कि इनके पतिदेव आप पर अवैध संबंध का आरोप लगाते हैं। कहाँ तक सच है? क्या कहूँ सर, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रहा है मुँह से, अपनी बहन के सामने मैं अवैध संबंध का नाम ले रहा हूँ। दुनिया का कोई भाई, मैं किसी भी मंदिर मस्जिद में जाकर आप पूछिएगा, कोई भी भाई का अपनी सगी बहन के साथ कभी अवैध संबंध हो सकता है? ये बात मुझे बोलने में शर्म आ रहा है। जो इंसान ने मेरी बहन पे इल्ज़ाम लगाया है बस इसलिए कि एक भाई इसका अकेला कमाने वाला है, इसके पीछे सपोर्ट है। शुरू से ही उनका था कि तुम अपने भाई से बातचीत बंद कर दो, अपने माँ बाप से बातचीत बंद कर दो। मेरे घर में जो मेरा अवैध संबंध है उसका तुम विरोध एकदम मत करो। अगर तुम किसी से बोलोगी तुम्हारा कहानी ख़त्म कर दिया जाएगा। और बस उसी अवैध संबंध का विरोध करने का खामियाजा मेरी बहन को भुगतना पड़ा है। उसी अवैध संबंध के कारण ही उन्होंने हमारे परिवार से 10 से 11 लाख रुपए और मांगा और एक 4 चक्का गाड़ी के लिए उन लोग डिमांड बराबर कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ, क्या मुझे बाइक से जाना शोभा देता है? तो हमने कहा कि सर देखिए, मैंने अपना घर गिरवी रख के किसी तरह मैं अकेला कमाने वाला हूँ। मैंने बहन की अपनी इतनी खुशी से शादी की है, इतनी छोटी उम्र में आप इतना लोड मेरे ऊपर दे रहे हैं। आखिर मैं गाड़ी और दहेज का मतलब इनका शादी ब्याह कौन करवाया? आप करवाए हैं? जी और मैं ही, मेरे पिताजी भी हैं लेकिन वो बूढ़े हो चुके हैं। मेरी माँ है 4th स्टेज अल्सर की पीड़ित है। इसी कारण मेरी बहन मेरे घर पे भी कोई बात अभी आपने बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर कैसे आप किए हैं सब? मेरा ऑनलाइन कैफ़े है ओबरा ब्लॉक पर। आज मैं पढ़ाई भी करता हूँ, साथ में कमाता भी हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ घर पे कमाने वाला। मेरे पीठ पीछे कोई नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाकर कि ये मजबूर है, ये कमज़ोर है, ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, उन्होंने 30 तारीख के दिन में भी इसे मारना पीटना चालू किया। इससे भी पहले 3-4 में उन्होंने मारपीट किया था और मारपीट करके खुद वो थाने में पहुँच जाते थे। वो अपने हाथ से ही अपना जो है सो घायल कर लेते थे हाथ को।
तो थानाध्यक्ष साहब ने देखा, मेरी बहन ने उनको वीडियो दिखा के, देखिए सर किस तरह से मेरे साथ मारपीट करता है, खुद अपने हाथों घायल कर लेता है। जब एसएचओ साहब ने देखा तो उनको खूब डांटा फटकारा और ज्ञान दिया और बताया उनको कि तुम्हारी पत्नी के साथ जाकर रहो, अगर कोई महिला के साथ तुम्हारा अवैध संबंध है वो केवल तुम्हारे पैसे के लिए है और उसको प्यार नहीं हो सकता है, अंत में काम तुम्हारी पत्नी ही देगी। 4 बार ऐसा हुआ सर, 4 बार हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए ना कहीं मीडिया में इस बात को फैलाया और ना ही कहीं कुछ कहा। वो अपने घर ले गया। अब फिर पुनः 30 तारीख की रात को इसी बात को लेकर उसी दिन उसकी चाची आया जिसके साथ उसका अवैध संबंध है। चाची और भतीजे दोनों ने मिलकर मेरी बहन को पहले तो खूब मारा पीटा, फिर बोला कि गहना लेकर के अपनी जो चाची है उनको फरार करवा दिया यहाँ से। और फिर मुझे मेरी बहन फ़ोन की तो चिल्ला के बोल रहा है कि अरे अरे आज मेरा भाई आ रहा है, आज तेरे बहन को तो यहाँ सटा के मारेंगे, गोली यहाँ मारेंगे। हम तो देखिए गुस्से में क्रोध में आकर के बोल रहा है, क्योंकि रात में मेरे 11 बजे बहन फ़ोन करी है कि भैया देखिए वो गेट खोलने गया है, वो आदमी सच में आ गया। अब तो मेरे होश उड़ गए। अब मैंने क्या किया, डायल 112 पुलिस को फ़ोन किया। किसी तरह डायल 112 का शुक्र है वो गई और मेरे बहन को सकुशल जिंदा वापस लेकर के आई, थाने लेकर के आई। फिर पुलिस ने रात में 11 बजे डांटा फटकारा, संजीत को खूब डांटा कि तुम ऐसा बार बार क्यों कर रहे हो, अगर लड़की केस कर देगी तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं थाना पुलिस देखा हुआ हूँ, इससे पहले भी मैंने कईयों को जेल भेजा हूँ। अपने मोहल्ले के कोई दिलीप कुमार नाम का निर्दोष व्यक्ति है, उसको 20 साल के लिए पहले ही जेल करवा चुके हैं। और उनकी जो है सो बहन भी विधवा है, तो वो भी किसी और लड़के के साथ रहती हैं। और इनकी चाची का तो इनके साथ अवैध संबंध है ही। पूरा परिवार ही केस मुकदमे में डूबा हुआ है, तीन लोग पहले ही से जानता है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, तलाक लेना चाहता हूँ। मैं क्या कहूँ सर, उनके पास इतना हुनर है, किसी को भी वो बात करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इतना मतलब कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रहे हैं। इतना प्रेम से आपको आंसू बहा कर दिखा देंगे, घड़ियाली आंसू, कि आप पिघल जाइएगा कि लगेगा कि ये सच इंसान बोल रहा है। लेकिन क्या बताइए कि कोई भी आप इल्जाम लगा रहे थे, भी पे इल्जाम लगा रहे थे, इनके भाई साहब बोल रहे हैं कि उनको मारेंगे, ठेल देंगे, मतलब बहुत तरह तरह का बातें आप पे आरोप लगा रहे हैं। हाँ हाँ सही बात है ये? बता रहे हैं। उस दिन जब थाने जब इनको बुलाया गया तो पुलिस ने इनको डांटा फटकारा रात में कि तुम ऐसा मारपीट क्यों कर रहे हो। तो इन्होंने देखा कि पुलिस के सामने मेरी कोई दाल नहीं गल रही है, पुलिस मेरी गलती देख ले रही है। अब इन्होंने अपना खुरापाती दिमाग में एक आइडिया सूझा कि घर भागे। अब भाग करके अपना माथा को छील लिया, फोड़ा भी नहीं, छील लिया है। छील करके खून आप बोल रहे हैं छील दिया, आप बोल रहे हैं कि इनकी पत्नी पीटी है, नहीं, आप पीटे हैं। ऐसा बताइए सर, उनका मोटा ताजा हट्टा काटा शरीर, दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? बस एक सेकंड मेरे पूरी बात तो सुन लीजिए सर। कहीं ना कहीं आप कहानी बना रहे हैं, नहीं ना? 1 मिनट सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। उनके मोहल्ले में जा करके, उनके घर में जा करके मैं मार के निकल जाऊंगा, ऐसा लगता है? अपने द्वारी पर एक कुत्ता भी शेर होता है। अब क्या आपको लगता है मैं उनके द्वार पर जा करके उनको मार के आ जाऊंगा और मैं अकेला? और वो भी जहाँ तक मारने की बात है, जब पुलिस ने समझा दिया, सारा समझौता करके भेज दिया, तो क्या हम लोग को कुत्ता काटा था कि मैं मार करके उनको खून बहाऊंगा और अपने ऊपर ही केस लदवा लूँ? जब पुलिस ने सारा समझौता कर दिया कि जाओ लेकर के, अब बात हो गई थी श्वेता मेरी बहन उनको लेकर के जाने की, और उसी दौरान वो फोड़ करके कपार जला। देखिए कि मेरे पास अब कोई उपाय है नहीं। वो पति बोलेंगे रहने के लिए, आप रहेंगे? अच्छे से रहते हैं तो हम रहने को तैयार हैं। आप रहने के लिए तैयार हैं? हाँ। और वो बोल रहे नहीं रहेंगे, बहुत मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा करती है। वो चाची के साथ उनका जब है ही अवैध संबंध, तो अपने पत्नी को क्यों बर्दाश्त करेंगे वो? आप बोल रहे हैं चाची के साथ अवैध संबंध है, और वो बोल रहे हैं कि आपके भाई अपने भाई के साथ, सगे भाई के साथ संबंध है। सब मतलब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? अब ये आप लोग करिए ना, डिसाइड देखिए, आप लोग करिए। किसी का भाई के साथ अवैध संबंध हो सकता है, और सगे भाई अगर से। मेरी बहन को नहीं रहना रहता उनके साथ, तो उन्होंने खुद से ही झूठा इल्जाम लगा के मुझ पर केस कर दिया, मेरी बहन पे केस कर दिया। लेकिन हम लोग लड़की पक्ष होने के बावजूद आज तक उन पर ना कोई केस किए, ना मीडिया में पहले हम लोगों ने आके कोई बयान दिया। उन्होंने मेरी बहन की इज्जत व अस्मिता को जब बाजार में उछाल दिया, तब मजबूरन हमें मीडिया में आकर के जवाब देना पड़ रहा है। ना तो मैंने हमेशा सोचा कि मेरी बहन का घर किसी तरह बस जाए, लेकिन वो साथी आदमी मानने को तैयार नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं साफ आप लोगों का कहना है कि जिस तरीके का आरोप लगाए हैं आपके पतिदेव, जो बीपीएससी टीचर हैं, जिनका नाम है संजीत कुमार, वो उनका आरोप है कि जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं आप दोनों पर, सरासर गलत है। यही कहना है आपका? हाँ, सरासर गलत है। वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब ये लोग ऐसे ही है, मैं टीचर हूँ, मेरा पहुँच ऊपर तक है, बस इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि अब सब कोई मेरा साथ देगा। चाची के साथ उनका वैसा संबंध है, उसको भी सब छुपा देगा, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। आप रहना चाहते हैं? हाँ। तो ये थे बीपीएससी टीचर के जो पत्नी है, जो संजीत कुमार हैं, उन पे वो आरोप लगा रहे थे इनके पत्नी पे कि इनकी पत्नी नहीं उनको पीट रही है। वो आरोप लगाते हैं, सरासरी उन्होंने बताया वो गलत है। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या चाहते हैं, विचार आप लोग व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में नए एपिसोड के साथ। जो भी सच्चाई है आप तमाम लोगों के सामने मैं रखूंगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।